जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, इस वक्त आप स्क्रीन पे जो स्लाइड देख रहे हैं, क्या लिखा है इसमें? झारखंड करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आपको हमारे गुरुकुल के इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक रविवार की शाम झारखंड के करंट अफेयर्स के लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो वीकली तौर पर आप लोगों को मिल जाया करेंगे। साथियों, चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट्स का लाभ अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूर उठाते रहिए। साथियों, आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कंटेंट्स मिलने वाले हैं, आने वाले तमाम झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी क्या है हमारे पास? सबसे पहला प्रश्न है साथियों, झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? जी हाँ, अभी हालिया दिनों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस वक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रहा है, इसके द्वारा कितनी सीटों पर जीतने का काम किया गया साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? 21 सीट। जी हाँ, झारखंड विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर कितनी सीटें मिली है? तो 21 सीटें मिली है और ये इसका सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें प्राप्त हुई? साथियों, झारखंड के दो बड़े राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जी हाँ, इस वक्त जेएमएम गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसको हम लोग इंडिया गठबंधन बोलते हैं, और हेमंत सोरेन जी लगातार 5वीं बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो बनाए गए हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 34 सीटें। जी हाँ साथियों, इसका सही उत्तर क्या है? 34 सीटें। तो जेएमएम को 34 सीटें इस चुनाव में साथियों प्राप्त हुई है। इन 34 सीटों पर विजय प्राप्त करने का काम जेएमएम ने किया है। साथियों, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, अगली जानकारी है, झारखंड विधानसभा में इस बार इंडिया गठबंधन ने कुल कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने का काम किया? जी हाँ, अब अभी तक आपने यह जाना कि बीजेपी को 21 सीटें मिली, जेएमएम को 34 सीटें मिली, और अब बात करिए जो सरकार इस वक्त राज्य में चल रही है, इस राज्य में कुल मिलाकर ऐसी कितने सीटें सरकार के पक्ष में गई है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 56 सीट। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? 56 सीट। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? 56 सीटें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली स्लाइड की ओर। और अगली जानकारी है खेल जगत से जुड़ी हुई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। दोस्तों, झारखंड का वह कौन सा क्रिकेटर है जिसका चयन आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा किया गया है? दोस्तों, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप लोगों के सहूलियत के लिए मैंने जो भी इसका सही उत्तर है, उनके नाम के साथ, सही उत्तर के साथ मैंने तस्वीर भी लगा रखा है, ताकि आप लोगों को प्रश्न को और उसके उत्तर को समझने में और भी सहूलियत महसूस हो सके। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? रॉबिन मिंज। जी हाँ, ये झारखंड के ऐसे आदिवासी क्रिकेटर है जिनका चयन आईपीएल 2025 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा दोस्तों किया गया है। चलिए अब चलते हैं आज की अगली जानकारी की ओर, आज के अगले प्रश्न की ओर। फिर से खेल जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न है और सवाल है कि झारखंड के क्रिकेटर रॉबिन मिंज को मुंबई इंडियंस की टीम ने कितने रुपए में अपनी टीम के लिए अनुबंधित किया है? जी हाँ, अब कितने रुपए से कॉन्ट्रैक्ट किया गया रॉबिन मिंज को? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा कितना होगा? 65 लाख। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में जो खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, उसमें जो बेस प्राइस होता है वो 30 लाख रुपए होता है। कितना होता है? बेस प्राइस साथियों 30 लाख रुपए होता है, जबकि रॉबिन मिंज को जो मुंबई इंडियंस की टीम ने अनुबंधित किया है वो कितने में किया है? तो 65 लाख रुपए में किया है। चलिए साथियों, चलते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में आईईएस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? जी हां साथियों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि किसे हाल ही में आईईएस विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश में है, और उस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि निम्न में से किसे प्रदान की गई है? साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा श्री अशोक भगत। क्या नाम है इनका? श्री अशोक भगत। मैं आपको बता दूं, झारखंड के जाने माने समाज सेवी और विकास भारती संस्था के सचिव के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। श्री अशोक भगत इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर। अच्छा, इस प्रश्न की एक और जानकारी हो सकती है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है और पद्मश्री अशोक भगत के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
साथियों अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? ऐसे तो कुल मिलाकर साथियों 11 मंत्री है, मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्री है, लेकिन आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में जो महत्वपूर्ण विभाग है हम लोगों ने उनको डालने का काम किया है। सारे विभाग अपने स्थान पर महत्व रखते हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से पूछे जाने की संभावना है उन चीजों को हम लोग यहां पर डालने का काम किया साथियों प्रश्न के रूप में। चलिए समझते हैं इसको। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया? और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं साथियों किसकी तस्वीर है? डॉक्टर इरफान अंसारी की। जी हां, डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक हैं और वर्तमान में इन्हें झारखंड राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। और साथियों झारखंड राज्य का स्वास्थ्य मंत्री के अतिरिक्त इनको खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी साथियों इनको बनाया गया झारखंड राज्य का। तो स्वास्थ्य मंत्री का भी विभाग इनको दिया गया और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय का भी जिम्मेदारी इन्हीं को दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर इरफान अंसारी। चलिए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगली जानकारी है, झारखंड राज्य के नए शिक्षा मंत्री कौन है? जी हां, आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है क्या है? श्री रामदास सोरेन। जी हां, याद रखेंगे श्री रामदास सोरेन, जिनका यहां पर आप तस्वीर इस वक्त लगा हुआ देख रहे हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वो है श्री रामदास सोरेन। चलिए बढ़ते हैं आज की अगले प्रश्न की ओर। साथियों आज का अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के नए वित्त मंत्री कौन है? जी हां, हम लोगों ने अभी जाना कि झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है। अब हम लोग जानेंगे झारखंड राज्य के नए वित्त मंत्री कौन बनाए गए। साथियों इससे पहले की सरकार में रामेश्वर उरांव जो है उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था, लेकिन अगर वर्तमान सरकार की बात करें 2024 के मंत्रिमंडल की हम लोग बात करें तो इस वक्त झारखंड सरकार के जो वित्त मंत्री है इनका नाम क्या है? श्री राधा कृष्ण किशोर। जी हाँ, श्री राधा कृष्ण किशोर, इन्हें झारखंड राज्य का दोस्तों वित्त मंत्री का दायित्व जो है वो दिया गया है। चलिए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगली जानकारी है, झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है? जी हां, अब यहां पर झारखंड विधानसभा के नए स्पीकर की बात हो रही है, विधानसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो साथियों नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रविंद्रनाथ महतो बनाए गए। साथियों इससे पहले की जो विधानसभा चली थी 2019 से 2024 तक, वहां पर भी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। इन्होंने 5 सालों तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था साथियों। और इस बार की जब सरकार बनी, इस बार जब नए सरकार का गठन हुआ, विधानसभा चुनाव के पश्चात पुनः श्री रविंद्रनाथ महतो जी को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली जानकारी की ओर, अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हम सभी जानते हैं कौन है? हेमंत सोरेन है, लेकिन सवाल आपसे यह कभी नहीं पूछेगा झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दरअसल यह इतना पॉपुलर चीज हो गया कि अब इससे रिलेटेड सवाल क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन अंदरूनी सवाल क्या बन सकता है ये हम लोग जरूर जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते? जी हाँ, अब इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा? तो दोस्तों इनका सही उत्तर क्या होगा? बरहेट। जी हाँ, बरहेट विधानसभा के ये विधायक है और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। साथियों मैं जानकारी दे दूं कि ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है और ये झारखंड राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए गए। साथियों यहां पर आगे बता दें आपको कुछ और भी जानकारी कि झारखंड राज्य का वह मुख्यमंत्री कौन है जो कि पहली बार 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। तो इसका सही उत्तर होगा श्री रघुवर दास, जिन्होंने कि पहली बार को ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। जबकि हेमंत सोरेन ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कि अपना 5 सालों का कार्यकाल जो है वो पूरा किया है। हाँ, बीच में देखा जाए तो कुछ बहुत ईडी वगैरह का जो केस वगैरह चला था उसको लेकर के कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनकी सरकार जो है पूरी तरह से 5 साल चली पिछले 2019 से 2024 के बीच में। और फिर से अभी इन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त होने के पश्चात झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री श्री संतोष गंगवार जी ने नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली जानकारी की ओर, अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए? साथियों मैंने अभी जानकारी दी और इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 बार। जी हाँ, क्या उत्तर होगा इसका? 5 बार। चलिए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के नए सदस्य जयराम महतो की राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? जी हाँ, झारखंड की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं और जयराम महतो इनका नाम है। और यहां पर प्रश्न है कि इनकी राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? तो दोस्तों इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है JLKM। जी हाँ, झारखंड में एक नई राजनीतिक दल का अभ्युदय हुआ है और इस राजनीतिक दल का क्या नाम है? JLKM। और JLKM को सुप्रीमो कौन है? यह जयराम महतो की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी का पूरा नाम है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली जानकारी है, हाल ही में किन्हें 2024 विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? जी हाँ,
दोस्तों, जब कभी भी विधानसभा का चुनाव संपन्न होता है और जब तक नया स्पीकर नहीं चुन लिया जाता है, तब तक प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसी की नियुक्ति की जाती है और नए विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक ये विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालते हैं। तो साथियों, इस बार झारखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो साथियों, यहां पर इसका सही उत्तर क्या होगा? श्री स्टीफन मरांडी। क्या नाम है? श्री स्टीफन मरांडी। महेशपुर विधानसभा से आते हैं, महेशपुर विधानसभा के ये विधायक है साथियों, श्री स्टीफन मरांडी, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली जानकारी की ओर और अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त अन्य कितने मंत्रियों को शपथ दिलाया गया? दोस्तों, संवैधानिक उपबंध कहता है कि राज्यों में जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा में भी जितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री का पद नहीं दिया जा सकता। जी हां, अब अगर हम बात करें तो झारखंड में कुल मिलाकर 81 विधायक होते हैं और अगर आप 81 का 15% निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा साथियों? लगभग 12 के आसपास आ जाएगा। तो झारखंड राज्य से अधिक 12 लोगों को ही मंत्री का पद दिया जा सकता है और इस 12 लोगों में मुख्यमंत्री का पद भी शामिल होता है। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो मुख्यमंत्री के अतिरिक्त टोटल 11 ऐसे मंत्रियों को राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी के द्वारा शपथ ग्रहण करवाया गया है। चलिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 11 मंत्री, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज की अगली जानकारी है, झारखंड में लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? साथियों, अनुपूरक बजट पेश किया गया है और उससे ही रिलेटेड सवाल है यहाँ पे कि झारखंड में लिफ्ट इरिगेशन योजना को, याद रखेंगे कौन सी योजना की बात हो रही है? यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन योजना की बात हो रही है और इसे आगे बढ़ाने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 10,000 करोड़। अक्सर ऐसे प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब चूंकि यह झारखंड के बजट से संबंधित है, झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफी महत्व का होगा, तो इसका उत्तर जरूर याद रखेंगे। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 10,000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर आप लोग जरूर याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते अगली जानकारी को। आज का अगला प्रश्न है, राज्य में कितने सीएम एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है? जी हां दोस्तों, सीएम एक्सीलेंस स्कूल पहले से भी झारखंड में स्थापित किया जा चुका है, लेकिन अगर हम नए प्रावधान की बात करें तो अब झारखंड राज्य में कुल कितने सीएम एक्सीलेंस स्कूल की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 500 स्कूल। जी हां, पूरे झारखंड राज्य में 500 और ऐसे सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोले जाने की योजना सरकार रख रही है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगली जानकारी दोस्तों, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हां, क्या नाम है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हां, के तहत कितने रुपए तक की शिक्षा लोन देने का प्रावधान किया गया? अब साथियों, मैट्रिक के विद्यार्थियों को शिक्षा लोन देने की बात कही जा रही है और योजना का नाम क्या है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। तो साथियों, इसके तहत मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कितने रुपए तक का लोन दिया जा सकता है? साथियों, शिक्षा लोन के रूप में दिया जाएगा और कितना इसका आंसर होगा? 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख रुपीज जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देर न करते हुए चलते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर, अगली जानकारी की ओर। साथियों, अगली जानकारी है, झारखंड राज्य में रोजगार सृजन योजना। जी हाँ, कौन सी योजना की बात हो रही है? रोजगार सृजन योजना के तहत कितने रुपए तक की राशि के ऋण का प्रावधान किया गया है? साथियों, ऐसे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्व के हो जाते हैं, जरूर याद कर लेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा 50 लाख रुपए इज द करेक्ट आंसर। 50 लाख रुपए जरूर याद रखेंगे। 50 लाख रुपए योजना कौन सी है? रोजगार सृजन योजना। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। साथियों, अगली जानकारी है अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। जी हां, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितनी राशि तक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 15 लाख रुपए। कितना है? 15 लाख। योजना कौन सी है? अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आंसर कितना है इसका? 15 लाख रुपए। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। साथियों, अगला स्लाइड है, झारखंड राज्य में ग्राम संगठनों को शून्य ब्याज पर कितने लाख रुपए तक की क्रेडिट लिंकेज का प्रावधान किया गया? जी हां, अब यहां पर क्रेडिट लिंकेज की बात हो रही है, तो ग्राम संगठनों को शून्य ब्याज पर, जी हां, 0 इंटरेस्ट पर, है ना, कितने लाख रुपए तक की क्रेडिट लिंकेज का प्रावधान किया गया? दोस्तों, इसका भी सही आंसर क्या होगा? 15 लाख रुपए। इन प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे दोस्तों। सही उत्तर इसका क्या है? 15 लाख रुपए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, बढ़ते आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राज्य में सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कितने राशि तक के क्रेडिट लिंकेज तक का प्रावधान किया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? 15,000 करोड़। क्या है साथियों इसका सही उत्तर? 15,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, याद रखेंगे 15,000 करोड़। साथियों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर और आज का अगला प्रश्न है, पिछले दिनों झारखंड विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? जी हाँ, अब जो अनुपूरक बजट पेश किया गया यह कितने रुपए तक का था साथियों? तो इसका सही उत्तर क्या है?
11,697.45 करोड़। जी हाँ, 11,697.45 करोड़। और अगर आपको दशमलव में आंसर ना दे तो सवाल में आपको जो ऑप्शन दिया जाएगा साथियों, लगभग के मामले में 11,700 करोड़ रुपए की राशि आपको दी जा सकती है। तो इसे आप लोग जरूर याद रख लेंगे। आप दोनों ही आंकड़ा को अपने मन में बैठा कर रखें कि कभी भी अगर प्रश्न पूछेगा तो या तो हमें 11,697.45 बोलना है, और या तो लगभग में अगर पूछता है तो हमें 11,700 करोड़ रुपए बोलना है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है साथियों मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। जी हाँ, बहुत ही चर्चा का विषय है पूरे राज्य में इन दिनों, ठीक है। और चुनाव से पहले भी बहुत सारी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए दिया जाता था। पुरानी जो राशि थी वो 1,000 रुपए थी, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में जेएमएम ने यह घोषणा की थी कि वो मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर देगी, 2,500 रुपए कर देगी। जी हाँ साथियों, अब प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। साथियों, इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है। सही उत्तर इसका क्या है, 2,500 रुपए प्रति माह। जी हाँ, 2,500 रुपए पर मंथ जो है वो मैया सम्मान योजना के रूप में दिए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों, अगली स्लाइड भी मैया सम्मान योजना से ही रिलेटेड है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का क्रियान्वयन किस विभाग या मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, अब ये जो मैया सम्मान योजना की राशि वितरित की जानी है, इन सभी चीजों का क्रियान्वयन कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है समाज कल्याण विभाग। जरूर याद रखेंगे, समाज कल्याण विभाग। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, समाज कल्याण विभाग। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछले दिनों झारखंड विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया, और जिसकी चर्चा हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। इसमें पूंजीगत खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। साथियों, वहां पर मैंने आपको बताया लगभग 11,700 करोड़ रुपए टोटल अनुपूरक बजट है। लेकिन अगर हम लोग पूंजीगत की बात करें, पूंजीगत खर्च की बात करें, तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 443.44 करोड़। सही उत्तर इसका क्या होगा, 443.44 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड जैव विविधता परिषद ने जीव जंतुओं और पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य के 15 जिलों के कितने जैव विविधता विरासत स्थल को चिन्हित किया है। जी हां, अब साथियों यहां पर जैव विविधता परिषद के द्वारा क्या किया गया है, जीव जंतुओं और पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से, है ना, पूरे झारखंड राज्य के 15 जिलों से, है ना, कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं 106 ऐसे विरासत स्थल है। ठीक है, और जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको साथियों चिन्हित किया गया है ताकि इनका विकास किया जा सके, यहां पर कुछ नई कह सकते हैं गतिविधियों को संचालित किया जा सके। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और हमारा अगला स्लाइड है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक आयोजित की गई, और वर्तमान में झारखंड राज्य के मुख्य सचिव कौन है जिन्होंने इस बैठक में झारखंड की ओर से शामिल होने का कार्य किया। जी हां साथियों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की एक बैठक आयोजित की गई है। अब झारखंड की ओर से वहां इस बैठक में प्रतिनिधित्व किन्होंने किया है, तो साथियों इस वक्त यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हैं झारखंड राज्य की मुख्य सचिव है, और इनका नाम क्या है, श्रीमती अलका तिवारी। याद रखेंगे, श्रीमती अलका तिवारी इसका साथियों करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलका तिवारी झारखंड राज्य की ऐसी तीसरी महिला मुख्य सचिव है। जी हाँ, इससे पहले 2 और महिला मुख्य सचिव आ चुकी हैं, और इनका नंबर महिलाओं की श्रेणी में कितना है, तो तीसरा है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। साथियों अगली जानकारी है, झारखंड राज्य के वर्तमान कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के रूप में कौन है। जी हाँ, अब यहाँ पर जरूर हम लोग आंसर जानना चाहिए कि सबसे युवा मिनिस्टर इस बार जो है कौन है। तो औसत आयु जो है साथियों 52 वर्ष है पूरे मंत्रिमंडल की। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्तमान में सबसे कम उम्र का मंत्री कौन है, तो साथियों इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह मांडर की विधायक है श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की। क्या नाम है इनका, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मांडर विधानसभा की विधायक है, और अभी वर्तमान में झारखंड की ये पशुपालन मंत्री भी है। क्या है, झारखंड राज्य की पशुपालन मंत्री है। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। साथियों अगला स्लाइड है, स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चावल वितरण को 5 किलोग्राम से बढ़ाकर कितने किलोग्राम करने की बात की है। जी हाँ साथियों, अभी तक जो 5 किलोग्राम प्रत्येक व्यक्ति को जो चावल दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो साथियों अब यहाँ पर कितने करने की बात कही गई है, तो 7 किलोग्राम करने की बात कही गई है। यानी पहले से 5 किलोग्राम मिल रहा था, अब और 2 किलोग्राम की वृद्धि करने की बात की गई है, तो 5 + 2 यानी टोटल कितना हो जाएगा साथियों, टोटल 7 किलोग्राम करने की बात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा की गई है। और ये स्वास्थ्य मंत्री साथियों साथ साथ ये खाद्य आपूर्ति मंत्री भी झारखंड राज्य के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और साथियों आज का अंतिम प्रश्न होगा,
19वीं झारखंड राज्य पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? साथियों, ये आज का अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, खेल जगत से जुड़ा हुआ है, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं झारखंड राज्य पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया? साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बोकारो। याद रखेंगे, आंसर इसका क्या होगा? बोकारो में इसका आयोजन साथियों किया गया है। अब दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को आज हमारे इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कंटेंट्स दिए गए, वे सारे कंटेंट्स आने वाले तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको फायदा पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ये मेरा जरूर विश्वास है। साथियों, आप पूरे के पूरे वीडियो को अगर आप समझ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जितनी जानकारी आपको दी गई, आप इसे जरूर अपनी डायरी पे आप नोट कर ले। आने वाले समय में आपको ये बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। और साथियों, अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में आकर सुझाव दीजिए, ताकि हम झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर में और भी कुछ नया और भी कुछ बेहतर करने के लिए प्रयास कर सके और आपके सुझावों के माध्यम से हम लोग और भी बेहतर कर सके। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस कर ले, ताकि किसी भी प्रकार का जो वीडियो हम लोग की तरफ से डाला जाए, इसकी सूचना आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, साथियों, आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।